प्रस्तुत कड़बक में मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी असुंदरता का वर्णन करते हुए सांसारिकता के मायावी सौंदर्य का सूक्ष्म सांसारिक जो मायावी है ना, उसका सौंदर्य का सूक्ष्म वर्णन किया है। कभी एक नेत्र से विहीन होकर, एक नेत्र से एक नयन कभी मुहम्मद गुनी, कभी एक नेत्र से विहीन होकर दुख नहीं प्रकट करता है, बल्कि अपनी गुणवत्ता के आधार पर, अपनी गुण, अपने ज्ञान के आधार पर नेत्रहीनता को व्यर्थ मानता है। यह संसार अपनी अपूर्व छटा और विराटता को लेकर अपने भीतर अनेक रहस्यों को छिपाए हुए है। अपना जो संसार है अपने विराट स्वरूप को लेकर अपने अंदर अनेक रहस्य को छिपाए हुए है। इस नश्वर संसार में, यह जो संसार है अवश्य ही नष्ट होने वाला संसार है, नश्वर संसार है। तो इस नश्वर संसार में कभी अपनी नेत्रहीनता की तुलना प्रकृति के अनेक स्वरूपों से करते हुए गुण कर्म की महत्ता, गुण और कर्म की महत्ता को सबसे सर्वोपरि मानता है। उन्होंने यही कहा है कि एक नयन कवि मुहम्मद गुनी, सोई बिमोहाजेई कवि सुनी, चांद जैस जग विधि अवतारा। चांद के समान संसार में अवतरित हुआ व्यक्ति प्रकाशमान हुआ। दिन कलंक किन्ह उजियारा, कलंक जो लगा हुआ है वह भी परमात्मा का ही देन है। उनके द्वारा ही संसार में प्रत्यक्ष उजाला फैला हुआ है। जग सुझाए कहीं नैनाहा, वह सुख अस नख तन माहा। जौ लगी अम्बही डाभ न होई, तो लही सुगंध बसाई न हो सोई। परमात्मा के द्वारा जितना भी सौंदर्य है, प्राकृतिक सौंदर्य देखते हैं, वह सब परमात्मा के द्वारा प्रदान किया हुआ है, ईश्वर के द्वारा सब दिया हुआ है। किन्न समुद्र पानी जो खारा, तो अति भयई असुझ अपारा। जो सुमेर त्रिशूल विनाशा। देखो, कभी कहते हैं कि समुद्र के पानी जो है खारा होता है। सब यह प्रकृति के द्वारा ही बना हुआ है, प्रकृति के द्वारा ही निर्मित है। जो कि समुद्र का पानी खारा होता है, यह प्रत्यक्ष व्यक्ति समझता है। सुमेरु पर्वत जो त्रिशूल के समान, उसका विनाशक, सुमेरु पर्वत का विनाशक जो है त्रिशूल। माँ कंचन गिरी लाग आकाशा, जो लई घरी कलंक न पर। कांच होई नहीं कंचन करा, एक नयन जस दर्पण अवते ही निर्भल भऊ। सब रूपवंत गही मुख, जो वही कई चाऊ। अब वही कहते हैं कभी अपने कुरूपता, कवि का जो स्वरूप है वो कुरूप माने खराब रूप को, कुरूपता और एक नेत्रहीनता पर शोक प्रकट नहीं करता, बल्कि अपनी काव्य प्रतिभा, अपने द्वारा रचना किया हुआ है काव्य प्रतिभा जो है, प्रतिभा के आगे कुरूपता और एक नेत्रहीनता को तुच्छ मानता है। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार काले धब्बे से युक्त चंद्रमा अपनी शीतलता, जिस प्रकार काले धब्बा जो होता है उससे युक्त चंद्रमा अपनी शीतलता और प्रभा से जग को आलोकित करता है। प्रभा अपने प्रकाश से, चंद्रमा में लगा हुआ धब्बा है लेकिन अपनी शीतलता से जग को आलोकित करता है। अतः उनका दोष गुण के आगे उजल हो जाता है। उनका जो दोष है
उसमें लगा हुआ धब्बा है वह गुण के आगे ओझल हो जाता है, लुप्त हो जाता है। जिस प्रकार बिना आम्र मंजरियों के आम में सुगंध नहीं पैदा होता, बिना आम में मोजर लगे हुए, है ना, आम में सुगंध नहीं होता, सुगंध उसमें पैदा ही नहीं हो सकता। अपने खान पान के लिए प्रणाम कर, अपने खारापन के लिए, सागर जो है, सागर अपने खारापन के लिए, खारा, सागर का जल खारा होता है, तो अपने खारापन के लिए सागर उतना गुणहीन है, अर्थात उतना गुणहीन है जितना कि अपनी विशालता और गहराई के लिए महत्वपूर्ण है। सागर जो है वह उतना गुणहीन नहीं है जितना कि अपनी विशालता और गहराई के लिए है, महत्वपूर्ण है। सुमेरु पर्वत भी शिव त्रिशूल के प्रहार से स्वर्णमय स्वरूप को प्राप्त कर लिया। सुमेरु पर्वत जो था, वही कहते हैं कि जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, जो सुमेरु पर्वत भगवान शिव के त्रिशूल के द्वारा स्वर्णमय स्वरूप, जब भगवान शंकर के त्रिशूल लगा उस सुमेरु पर्वत में, तो स्वर्णमयी सोने के आकार में उसका रूप हो गया, सोने के आकार का हो गया जब भगवान शंकर के त्रिशूल लगा। तो वहीं देखो, घड़ियां में तप कर सोना भी अपने कच्चे स्वरूप को त्याग कर, तज कर माने त्याग कर, चमकदार सोने का असली रूप पा लिया। वहीं सीधे देखो कहता है कि भा कंचन गिरी लाग आकाशा, जो सोना है उसको तपा दिया, तपने के बाद भी कच्चे स्वरूप को तज कर, त्याग कर, चमकदार सोने का असली रूप पा लिया, है ना। जिस प्रकार दर्पण स्वच्छ और पारदर्शी होता है, दर्पण जो होता है आईना स्वच्छ और पारदर्शी होता है, जैसी जिसकी छवि वैसा ही प्रतिबिंब दर्शाता है, जैसी जिनकी छवि होती है वैसा ही उनका प्रतिबिंब दर्शाता है। ठीक उसी प्रकार कवि का एक नेत्र है ना, कवि की प्रतिभा नीर क्षीर विवेकी, नीर क्षीर, जैसे नीर माने जल होता है, क्षीर मतलब दूध होता है ना, उसके समान बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल फ्रेश उनका विवेक है, बुद्धि है। इस प्रकार पूरे कड़बक में महाकवि जायसी ने इस संसार में कुरूपता और नश्वरता की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। इसमें दिया हुआ चांद, आम, सागर, सुमेरु पर्वत, सोना, दर्पण आदि से कवि अपनी गुणवत्ता के आधार पर तुलना करते हुए जीवन के यथार्थ, है ना, को ज्ञान बोध से अवगत कराया है, ज्ञान के द्वारा अवगत कराया है, जिससे व्यक्ति जीवन में उसको उतारे, अपने जीवन में उसके माध्यम से चले, उसका अनुसरण करे। उन्हीं को एक नयन जस दर्पण औते ही निर्भल भाऊ सब रूपवंत गही मुख जो वहीं कई चाऊ। उन्होंने इस काव्य सौंदर्य के माध्यम से लोगों को अपना ज्ञान बिखेरने का काम किया है कि अतः महाकवि जैसी असुंदर और एक नेत्र से हीन होकर भी अपनी काव्य प्रतिभा और लोक मंगलकारी भावनाओं के कारण पूजनीय हैं, वंदनीय हैं और अमरत्व को प्राप्त किया है।